2021 में अगर आपको कुछ ऐसा करना है जिसके करने के बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाए, एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगो आप, तो ये करना। एक नोटबुक लो, एक पेन लो और लिखो। अकेले में बैठो, सोचो और लिखो कि आपके ज़िंदगी के डर कितने हैं। काउंट करो आप। मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स दूंगा और जो सच में बैठेगा नोटबुक और पेन लेके, इन 2 एग्जाम्पल्स को अपने जहन में रखना। ये 2 एग्जाम्पल्स आपको हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि लाइफ में से डर को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। एक ही ज़िंदगी डर में क्यों जीनी है, लेकिन पता तो लगाओ कि कौन से डर है आपके पास। एग्जाम्पल नंबर 1, भूतों का डर। कहा जाता है कि दुनिया में 50% लोगों को, 50% लोगों को भूतों का डर है, 50% लोगों को नहीं है। लेकिन समझिए, मुझे क्यों है भूतों का डर। बचपन से मैंने कहानी सुनी थी, कहानी है, लेकिन जब छोटे में आप कहानी सुनते हो ना, बचपन में जब छोटे होते हो आप, तो आपको पता नहीं होता कि ये कहानी असली है नकली है, आप उसको सच मान बैठते हो। तो मेरी माँ ने एक कहानी सुनाई, मुझे नहीं सुनाई, शायद लोगों को सुनाई होगी, कि उसकी जो माँ, मेरी दादी, बहुत ही जल्दी उनका देहांत हो गया। मेरी माँ की उम्र कुछ सिर्फ 6 या 7 साल की थी। और जब मैं माँ से पूछता था कि माँ, तूने अपनी माँ को देखा है कभी, तो मेरी माँ कहती कि नहीं बेटा, बहुत जल्दी वो गुजर गई। लेकिन मैंने एक बार उसको देखा था। मैं सोचता ये कैसे पॉसिबल है। तो वो कहती कि मैं एक बार स्कूल जा रही थी और अचानक मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे सामने खड़ी है। वो जो मेरी जो माँ है, वो एक बहुत ही छोटे गांव से आती है, जिसको अपने गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता है जब स्कूल जाती है। तो खेतों से गुजरती है, तो खेतों में उसने एक औरत को देखा, सफ़ेद कलर की साड़ी, बाल खुले, रेड कलर का टीका। और ऐसा जो डिस्क्रिप्शन है मेरी माँ अपने फ्रेंड्स को बताती है, तो मैं बैठ के वहाँ पे सुना करता था। तो मेरी माँ कहती कि नहीं, मैंने देखा है। ये जो बात है कि मरने के बाद भी लोग दिख सकते हैं, इतनी बचपन में, जब मैं चौथी या 5वीं में रहा होगा, इतनी बचपन में ही मेरे दिमाग में ये बात चली गई। और इतना गहरा असर पड़ा इस बात का मेरे दिमाग पे कि कई साल लगे मुझे भूलने में। 40 साल तक जब भी मैं खड़ा हूँ अकेला अंधेरी में, मुझे लगता तो कोई मेरे पीछे खड़ा है। ऐसा भी हुआ बचपन में कि जब मैं रात में सो रहा हूँ बेड पे, क्योंकि मैं अकेला नहीं जाना चाहता था, स्पेशली जब आपका ब्लैडर फुल होता है आपको जाना पड़ता है, लेकिन क्योंकि मैं अकेला नहीं जाना था मुझे, मैं बेड में ही कर देता था। लेकिन ये बात जो है, जब आप 4वीं, 5वीं, 6वीं तक ठीक है, 7वीं, 8वीं तक ठीक नहीं है, और 10वीं तक तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। 10वीं तक मैं परेशान था इसके कारण, लेकिन मैं ये परेशानी किसी को बता नहीं पा रहा था, ना मैं खुद समझ पा रहा था। छुपाते हो आप चीज़ें बचपन में, क्योंकि अगर आप ये बताओगे कि ये मुझे इस चीज़ का डर है, इस चीज़ का डर है, तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। 40 साल तक मैं इस डर के साथ जिया, 40 साल तक। फिर क्या हुआ? फिर मैं सोचा कि मैं क्यों जी रहा हूँ, क्यों कब तक मैं जीऊँ इस डर के साथ? क्या मैं एक्सेप्ट कर लूँ इस डर को कि हाँ, मेरी ज़िंदगी का ये डर है, मुझे एक्सेप्ट करना है, या फिर मैं लड़ूं इस डर से, या मैं सोचूं नहीं, मैं भूतों से नहीं डरूंगा, मैं भूतों से नहीं डरूंगा। क्या मैं ये बोलता आ रहा हूँ? फिर मैंने सीखा कि नहीं, पहला जो है कि मुझे एक्सेप्ट करना है कि ये मेरा डर है, और फिर मुझे देखना है कि क्या ये डर बार बार आएगा मेरी ज़िंदगी में। क्या इस सवाल का जवाब हाँ है। कुछ डर बार बार जिंदगी में नहीं आते, लेकिन ये डर तो बार बार आ रहा है। अगर बार बार जिंदगी में ये डर आ रहा है, तो मुझे सीखना पड़ेगा कि क्या कोई स्किल अवेलेबल है इस डर को मैनेज करने के लिए या कम करने के लिए। तो जब मैं मेडिटेशन विपासना में गया, वहां मैंने सीखा कि किस तरीके से इस डर को मैनेज करते हैं। ये डर क्या है? ये डर सच्चाई नहीं, ये डर इमेजिनेशन है, और हमें आदत है हमारी इमेजिनेशंस को रिएक्ट करने की। जो लोग भूतों को रिएक्ट कर रहे हैं और बहुत बार करते हैं, सालों से करते आ रहे हैं, वो
ट्रेन कर रहे हैं अपने माइंड को। मैं अपने माइंड को ट्रेन कर रहा था कि इमेजिनेशन को रिएक्ट करो, इमेजिनेशन को रिएक्ट करो। तो जो बुरी इमेजिनेशन को रिएक्ट करते हैं, एक बहुत सारी बुरी इमेजिनेशन भी हो सकती है। तो आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि इमेजिनेशन है, रिएक्ट करो। लेकिन मैंने सीखा मेडिटेशन के अंदर, जो गौतम बुद्धा ने सीखा। गौतम बुद्धा कोई भगवान नहीं थे। आप भगवान मानते हो, कोई लोग भगवान मानते हो, उसको अच्छी बात है, श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन वो साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपने बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करके वो सीखा कि किस तरह से जिंदगी में समता में रहो, रिएक्ट मत करो, प्रतिक्रिया मत करो। इमेजिनेशन है, ट्रुथ को भी मत करो, इमेजिनेशन को भी मत करो। बहुत मुश्किल हो जाएगा ट्रुथ को प्रतिक्रिया ना करना। अब तो फिर बुद्धा बन जाओगे। कुछ भी आपके सामने हो, अच्छी बुरी रिएक्ट मत करो, वो तो फिर बहुत आगे की बात है। लेकिन मैंने सोचा एटलीस्ट मैं इमेजिनेशंस को जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा हूं वो तो बंद करूं। अब भूत तो मेरा इमेजिनेशन ही था। तो मैंने मेडिटेशन से सीखा कि किस तरह से जब आप विपासना करते हो, अपने बॉडी के रिएक्शंस पे आप रिएक्ट सीखते हो कि मेरी बॉडी के रिएक्शंस अच्छी हो बुरी हो, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। इमेजिनेशन मुझे रिएक्ट नहीं करना है। जब मैंने मेडिटेशन सीखा, वो स्किल सीखी, तो मैंने सीखा कि भूतों का डर मैं कैसे निकाल सकूं। अभी तो मैं जंगलों में जाता हूं, पहाड़ों पे जाता हूं, अकेले टेंट पिच करता हूं, अकेले रहता हूं। ये नहीं है कि मुझे ये अभी लगता नहीं कि कोई खड़ा है मेरे पीछे, मुझे अभी भी लगता है, उसको मैं हटा नहीं सकता मेरी जिंदगी से। लेकिन मैं उसको रिएक्ट नहीं करता, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हाँ ठीक है, ये मेरा इमेजिनेशन है, मैं इसको रिएक्ट नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी के इतने सारे अच्छे इमेजिनेशन जब वो पूरी नहीं हुए तो मेरे खराब इमेजिनेशन क्यों पूरे होंगे। तो ना मैं अच्छे इमेजिनेशन को रिएक्ट करता हूँ, ना मैं बुरे इमेजिनेशन को रिएक्ट करता हूँ। मैं रिएक्ट ही नहीं करता। हाँ मुझे लगता है कोई खड़ा है, ठीक है, ये मेरा इमेजिनेशन है, जैसा है वैसा है, रिएक्ट नहीं करता। इससे मेरा भूतों का डर निकल गया। अब मुझे डर नहीं लगता। पहला एग्जाम्पल। फिर दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, फिर बताता हूँ कि आपको क्या करना है। पहाड़ों में गया था मैं अभी कुछ दिनों पहले, हिमालय में गया था। एक इलाका ग्लेशियर करके है, एक गुफा में रुका। और जब गुफा में रुका रात में, पहले ही ऑक्सीजन कम है, बहुत ठंडी है, ग्लेशियर है बाहर। लेकिन अचानक मैंने चूहों की आवाज सुनी। मैंने कहा अगर चूहे हैं तो सांप भी होंगे। और अचानक उस पल जो है सांप का डर। अगेन वही सवाल, क्या ये डर वापस आने वाला है। एक सर्वे के हिसाब से 80% लोगों को सांपों का डर है, शायद आपको भी हो सकता है। लेकिन मैंने पूछा कि क्या ये डर वापस आएगा मेरी जिंदगी में। बहुत लोगों के लिए इस सवाल का जवाब ना है, लेकिन मेरे लिए हाँ था। मैं तो फिर पहाड़ों पे जाऊंगा, हर महीने जाता हूँ जंगलों में, पहाड़ों पे, अच्छा लगता है मुझे वहां पे। तो मेरी जिंदगी में तो आने वाला है। फिर वही सवाल आएगा, अगर यस तो क्या स्किल अवेलेबल है। भूतों का डर आएगा, यस, क्या स्किल अवेलेबल है। सांपों का डर आएगा, क्या स्किल अवेलेबल है। ऑफ कोर्स अवेलेबल है। अगर मैं ये सीख लूं कि किस तरह से मैं जान सकूं कि ये स्नेक, सांप पॉइजनस है, पॉइजनस नहीं है, ये सच में आक्रामक है, बाइट करने वाला है, डेंजरस है। अगर ये ज्ञान मैं ले लूं, ये मैं सीख लूं। वर्कशॉप्स होते हैं। सो मैं चेन्नई जाऊंगा अभी, वहां पे मैं सीखूंगा 3 दिन सांपों का डर कैसा निकाला जाए, जिसका एक ही तरीका है कि सांपों को हैंडल करना सीखिए। मेरी माँ से मैंने जब शेयर किया तो मेरी माँ बोलती बिल्कुल नहीं जाना। शायद ये वीडियो देख के समझ जाए कि मैं सिर्फ एक चीज के लिए जाना चाहता हूँ कि मुझे मेरे लाइफ में डर नहीं चाहिए। हो सकता है मैं मेरे लाइफ में सांप ना देखूं, लेकिन मुझे डर नहीं चाहिए। को चांसेस है मैं शायद देख लूं, मिल जाए मुझे एक दिन, तो मैं वहां पे डरूं ना। जब डरूंगा नहीं तभी तो सुरक्षित रहूंगा। क्योंकि डर जो है ना, वो आपको अंदर से जला देता है। फियर जो है वो फायर है, वो जला देता है आपको अंदर से, खत्म कर देता है। डर जो है वो आपको डिफेंसिव बना देता है। मदर नेचर का सिर्फ एक ही रूल है, आपको सुरक्षित रखना। डर लगता है, आप डिफेंसिव हो जाते हो। तो अगर आपको एक ऐसी चीज करनी जो सच में आपकी जिंदगी चेंज कर दे, सिर्फ 2021 में नहीं, जिंदगी भर लिखो आपके डर। क्या डर है आपको? पैसों का डर आएगा वापस जिंदगी में?
आएगा। सीखो कैसे पैसे बनाना है। लोगों का डर आएगा, जिंदगी में आएगा। सीखो कैसे रिश्ते बनाते हैं, कैसे ट्रस्ट करते हैं लोगों को। सीखो, वो कला है। पब्लिक स्पीकिंग का डर, लोगों के सामने बोलने का डर, सीखो, वो कला है। हर एक चीज एक कला है, सीखो। तो लिस्ट बना दो, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। ये जो है ना, ये सिर्फ पिक्चरों में और कहानियों में है। बहुत घस लिया मैंने, लक कुछ नहीं होता। मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ नहीं निकलेगा यहां से। मेहनत करो। 2021 में लिस्ट बना दो, लिस्ट बनाओ और एक एक डर को स्किल डेवलप करके उसको जिंदगी से हटाओ। एक बार कर लोगे, जिंदगी में सुखी रहोगे। हैप्पी न्यू ईयर। This is Pranay Modalka signing out. Until we meet again.